ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है। ठीक है, जिसे हम आर्ग ऑफ जेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरा है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ये दो चीजें आज हमें सीखनी है। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है जहाँ पे ये रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है जो यहाँ पे लोकेट करता है और P इक्वल्स टू a प्लस बी आई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए किससे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन की वैल्यू आपको हमेशा पता है 0 0 होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है OP, अगर मान लीजिए ओरिजिन आपका O है, OP जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस तरह से यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो रियल एक्सिस की वैल्यू है ये A है और ये वाला B है। ये सब क्योंकि यहाँ पे अगर इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो A, B लिख सकते हैं। यहाँ पे A और B क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो A जो है वो किसका पार्ट है, रियल एक्सिस का पार्ट है, और B जो है वो इमेजनरी एक्सिस का पार्ट है। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आपकी आ जाती है √A² प्लस B²। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड को हम R भी कह सकते हैं अगर इसे हम लेके जाएंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, अगर पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड को हम क्या कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √A² प्लस B² हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अर्ग ऑफ जेड क्या है, अर्ग ऑफ जेड को ही हम लिखते हैं थीटा। अर्ग ऑफ जेड को ही क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो थीटा क्या है, थीटा जो है ये वाला एंगल है। थीटा क्या है, ये वाला एंगल है, एंगल जो किससे फॉर्म होता है, रियल एक्सिस से। ठीक है, रियल पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं थीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है तो निकाल सकते हैं tan थीटा के थ्रू, बिकॉज इस ट्राइंगल में हमें अपोजिट और एडजेसेंट गिवन है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी आपका B/A हो जाएगा। यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, B/A। और अगर यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B/A। ये हो जाता है थीटा की वैल्यू, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू। ठीक है, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर मॉडुलस ऑफ जेड। तो आपको पहले ये दो चीज समझ रखना कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या है। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू ये हो जाती है और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट मीन थीटा की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, अगर यही चीज पोलर फॉर्म में गिवन होगा तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, r थीटा के फॉर्म में गिवन होता है। किसके फॉर्म में गिवन होता है, r थीटा के फॉर्म में गिवन होता है। तो r की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने यहाँ से निकाल लिया और थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब। तो इस तरह से ये जो है मॉडुलस ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड का बेसिक हो गया। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया रहेगा। अगली चीज जो है आपकी वह है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड। ठीक है, तो हमारे पास जेड इक्वल्स टू क्या है, जेड इक्वल्स टू A प्लस BI है। दैट मीन इसी A प्लस BI को हमें लिखना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है, ये आपका हो गया एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जहाँ पे ये आपका हो गया रियल एक्सिस और ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, ये सब। इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि अगर पॉइंट P यहाँ पे है और मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है AB है, या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर है तो A प्लस BI है, यानी AB है। ठीक है, इसी को हमने ज्वाइन कर दिया विथ हेल्प ऑफ ओरिजिन 0 0 से। ठीक है, तो ये जेड मॉडुलस ऑफ जेड था या फिर यही R था। ठीक है, और यहाँ पे ये A था और ये B था और ये आपका थीटा था। थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया था। ठीक है, अगर इसी ट्राइंगल में निकाल देते हैं साइन थीटा, इसी ट्राइंगल में निकाल देते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी B/R हो जाता है, B/R हो जाता है। तो अगर B की वैल्यू निकाल लेते हैं तो R साइन थीटा हो जाता है। सेम अगर इसी में cos थीटा लगा देते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन A/R होता है। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, R cos थीटा।
बस यही ए और बी की जो वैल्यू है आर थीटा के फॉर्म में वही यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। यही फॉर्म जो होता है इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आर कॉमन है, कॉमन लेकर के आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल होता है आर ई आई थीटा। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है बेसिक सा जो आपको याद रखना है। अगर पोलर फॉर्म ये है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर ई आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगा कि पोलर फॉर्म को आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर फॉर्म में लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में लेके जाना है। तो ये सब चीजें क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से बताऊंगा, जिससे क्या होगा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये पूरा रूल यहाँ पे बेहतरीन ढंग से समझ लेना है और लिख लेना है।